अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल्ला मुगल और आप देख रहे हैं स्पेशल लाइफ स्टोरी। आज हम एक ऐसा मौजू लेकर आए हैं जो हर घर की दहलीज पर बोझ बन चुका है, महंगाई। ये मसला हर दिल को छू रहा है और हर एक की जेब खाली कर रहा है। आज हम इस पर खुलकर बात करेंगे और सच्चाइयाँ सामने लाएंगे, क्योंकि इसका जवाब हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं सारे दनान साहब, जिनसे हम पूछते हैं कि महंगाई का जिन कैसे काबू किया जा सकता है। जी दनान साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। हमें बताइए कि ये महंगाई का जिन कैसे काबू कर सकते हैं हम, और कैसे इस मसले से बाहर आ सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आवाम जानना चाहती है, ताकि वो इस जिन पर काबू पा सके। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, मार्केट में आटा, दूध, दही, चीनी, सब्जी सब महंगा हो गया। क्या आवाम की नसीब में सिर्फ सब्र ही रह गया है? जी वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल आपका सवाल बनता है। आजकल की महंगाई के इस हिसाब से बिल्कुल आपका सवाल ये बनता है। देखें, सब्र इंसान को उस वक्त आता है जब पेट भरा हुआ होता है। खाली पेट से सिर्फ सिसकियाँ निकलती हैं। यहाँ तो आटे का थैला एक ख्वाब बन गया है, दूध भी नाप तोल के आ रहा है, तो आवाम को सब्र कहाँ से आएगा? आवाम तो सांस भी किस्तों पर ले रही है। ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ इंसान के लिए सब्र ही रह गया है और सांस भी किस्तों में लेता है। अच्छा चलिए ये बताएंगे, क्या हुकूमत को आवाम की चीखें सुनाई नहीं देती, या सिर्फ उनको IMF की आवाज़ सुनाई देती है? IMF के मतलब बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, चीखों में फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा डॉलर की आवाज़ में होता है। इसीलिए आवाम की आवाज़ सिर्फ इलेक्शन से पहले सुनाई देती है। इलेक्शन के बाद आवाम की आवाज़ बिल्कुल साइलेंट मोड पे हो जाती है। तो देखें, आजकल के इस दौर में IMF की आवाज़ आवाम की आवाज़ से ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि IMF से डॉलर आता है और आवाम की चीखों से सिर्फ शोर होता है। तो हुकूमत के लिए IMF दिल की धड़कन है और आवाम की मुश्किलात इनके लिए सिर्फ शोर शराबा है। आवाम की आहें जिसे वो नज़रअंदाज कर देते हैं, आवाम की आहें इनके कानों तक पहुँचती ही नहीं। ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है कि हुकूमत को सिर्फ आवाम की आवाज़ें तब सुनाई देती हैं जब इलेक्शन का टाइम होता है, जब उनको वोट की ज़रूरत पड़ती है। चलिए आप ये बताएं कि अगर हर हुकूमत पिछली हुकूमत को कसूरवार ठहराती है, तो फिर जिम्मेदार कौन है? ना हुकूमत मानती है ना अपोजिशन, और हम हर बार नया धोखा खरीद लेते हैं, फिर रोते हैं अगले 5 साल और भरोसा करते हैं हुकूमत पर। तो ये बिल्कुल एक ज़िगज़ैग मैटर हो जाता है। तो इसका बेहतरीन सल्यूशन ये है कि हम अगर अपना उम्मीदवार चुनते हैं, तो उम्मीदवार चुनने के लिए हमें सबसे पहले उसके पिछले निज़ाम को देखना होगा। अगर वो पिछली हुकूमत में रह चुका है तो उसका पिछली हुकूमत के निज़ाम कैसा था। अगर उसका निज़ाम बिल्कुल स्टिल था, आपके अकॉर्डिंग और आवाम के अकॉर्डिंग बिल्कुल साफ था, तो उसका मतलब है कि वो अगली हुकूमत के लिए भी अहल है। हाँ, अगर ऐसा नहीं होता, वो बंदा फिर भी पिछली हुकूमत में ना अहल रहा हो और अगली हुकूमत में आप चाहते हैं कि वो अहल हो गया होगा, तो ये बिल्कुल आपकी गलत फहमी है। देखिए, हम खुद अपना मुस्तकबिल बदलने से गुरेज़ा हैं और हम इल्ज़ाम अपनी हुकूमत को देते हैं। तो हुकूमत का कोई इसमें अमल दखल नहीं होता, क्योंकि जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि जो हुकूमत बनती है या जिसकी हुकूमत आती है, वो अपना जो कसूरवार है वो अगली हुकूमत पे डालते रहती है। पिछली हुकूमत जिन्होंने की होती है सारा कसूर उस पर डालती है, अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेती, और हर हुकूमत वही वादे करती है जो पहली हुकूमत ने किए होते हैं। चलिए अब ये बताएं कि क्या महंगाई जो है ये मुआशी मसला है या हुक्मरानों की बेबसी की निशानी है? जी बिल्कुल, आपका बिल्कुल सवाल ऐसा ही बनता है। मसला महंगाई नहीं है, मसला ये है कि जिनके पास इख्तियारात हैं, इख्तियारात को सही तरीके से मैनेज ही नहीं कर पा रहा। अब एक है जिनके इख्तियारात में है, वो अपने बच्चों को बाहर के शहरों में पढ़ाते हैं, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं, गाड़ियों में उनका आना जाना है, और हमारा बच्चा क्या, हमारा बच्चा 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा होता है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि हम अहल बंदों को रखें जिनके पास, ना कि हम सिफारिशों पर नौकरियां बांटते थे। तो जो बंदा अपने मेरिट पर एक जगह पे स्टिल हो जाता है, उसको पता होता है कि ओहदे का इस्तेमाल कैसे करना है। महंगाई एक मुआशी मसला भी है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसके अंदर कुछ हुकूमत का भी कसूर है। जो हमारे ऊपर हुकूमत जिनकी हुक्मरानों की बनती है, उनका भी कसूर है कि वो इसको कंट्रोल नहीं करते। अच्छा अब ये बताएं कि मार्केट में आवाम की तनख्वाह तो उतनी है और रेट डबल हो गए हैं, तो क्या आजकल ज़िंदा रहना भी महंगा है या नहीं? जी बिल्कुल, यहाँ सांसें लेना भी महंगा है, दवाई, तालीम, यहाँ तक कि इज़्ज़त भी पैसों से मिलती है। इज़्ज़त इसमें है कि आप ज़िंदा रहें, इसको जीना नहीं बोलेंगे। जब तनख्वाह वही रहेगी,
जब तनख्वाह वही रहेगी और चीज़ों के रेट दोगुना हो जाएंगे तो एक आम इंसान के लिए गुजारा करना, सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो वो इस मुआशरे में सर्वाइव कर ही नहीं सकता। उसके लिए सिवाय बैरून मुल्क जाकर मेहनत मजदूरी करने के, पाकिस्तान में उसके पास कुछ नहीं रखा। अब एक चीज़ जिसका रेट दोगुना हो जाता है और उस इंसान की सैलरी फिक्स होती है तो उसका गुजारा कैसे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी 1000 रुपये दिहाड़ी है और आटे का थैला कितने का है, 1200 का लगा लें, तो वो एक दिन में एक दिहाड़ी लगाकर 1200 का आटे का थैला खरीदता है। तो फिर कैसे गुजारा होगा। ये गुजारा नामुमकिन है। इसको जीना नहीं बल्कि ज़िंदगी पर एक बोझ डालना कहते हैं, जो बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ना कि कम हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता महंगाई बढ़ेगी, बोझ बढ़ेगा, उसका वज़न बढ़ेगा और गरीब आदमी उस बोझ के नीचे आ जाएगा। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि आजकल वाकई चीज़ें डबल हो गई हैं, मार्केट के रेट अप हो गए हैं और इस तनख्वाह में ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है। अब ये बताएं कि क्या हम एज अ कौम गरीब हैं या एज अ अवाम गरीब हैं? जी बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल सवाल कौम और अवाम पर बिल्कुल सवाल बनता है। जैसे इसकी एक एग्जांपल करेक्ट लेते हैं कि अगर अमीर का बच्चा काला है तो वो परिज़ाद बन जाता है और अगर हमारा बच्चा काला है तो वो काला ही रहता है। देखिए, कौम गरीब नहीं है, हमने अरबों की गाड़ियाँ भी VIP प्रोटोकॉल, मगर अवाम गरीब है। क्यों? क्योंकि गरीब के हिस्से में सिर्फ वादे आते हैं और वो वादे जो कभी भी पूरे नहीं होते और वो हमेशा, जैसे एक पुराने पुलिस स्टेशन में फाइलें पेंडिंग में पड़ी होती हैं, सबसे नीचे फाइल के ऊपर फाइल आ जाती है, हमारे वादे वैसे होते हैं जो कि सबसे नीचे दबाव के नीचे आए पड़े हैं और हमें नहीं पता कि हमारे वादे कब पूरे होंगे, जैसे उस पुलिस स्टेशन में पड़ी फाइल। चलिए अदनान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती राय से आगाह किया। ये बिल्कुल ये पूरी आवाम का ही मसला है और हर आवाम को और हर नौजवान को चाहिए कि इस पर काबू करें, क्योंकि हम सिर्फ सब्र ही कर सकते हैं। चलिए, ये थी हमारी आज की बातें जो हर घर की दलील पर बोझ बनी हुई है और हर नौजवान इस दलदल में फंसा हुआ है। अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं तो क्या आपको भी यही मसला है। इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें।